मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। अगर कोई कहे कि 8 साल का बच्चा एक सीरियल किलर है, तो क्या हम इस बात को मान पाएंगे? अगर कोई कहे कि 8 साल के एक बच्चे ने 3 मर्डर्स किए, वो भी बिना किसी वजह के, तो क्या इस बात को माना जाएगा? अमरजीत सदा की ये कहानी, जिसमें वो 8 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर बन गया है। जितना इस बात को सुनना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इस कहानी को सच मानना होगा। और अगर ये कहानी सच है तो इसका एक ही कंक्लूजन निकल सकता है कि वो बच्चा साइकोपैथ है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के एक साइकोलॉजिस्ट केंट केहिल का कहना है कि एक साइन जो कि किसी पर्सन में साइकोपैथिक बिहेवियर को दिखाता है, वो तब दिखता है जब बहुत कम उम्र में क्राइम करते हैं। उम्र जो 8, 9, 10 जितनी कम होती है। इन बच्चों के बड़े होने पर बुरा और हार्ड बिहेवियर करके दिखाना और क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। साइकोपैथी अपने आप में एक विशेषता है, जहां इंसान रिग्रेट की कमी दिखाता है, इमोशन से अलग हो जाता है, उन्हें फील नहीं करता और ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश भी करता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ऐसे इंसान समाज के अंदर होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर अब अडल्ट बन गए हैं जो फ्री होने के बाद काम क्राइम कमिट करते हैं और उन्हें दुनिया से छिपाते हैं। कुछ लोग बहुत कम उम्र से ही अपनी किलिंग्स शुरू कर देते हैं। एक ही ऐसा केस भारत के सबसे कम उम्र के और सबसे इनफेमस चाइल्ड साइकोपैथ अमरजीत सदा का मामला था, जो सिर्फ 8 साल का था जब उसने पहली बार एक इंसान की जान लेने की अपनी डिजायर और दूसरों को दर्द देने की इच्छा को पूरा करके दिखाया था। अमरजीत ने बच्चों को अपना शिकार बनाया और उसका पहला शिकार सिर्फ एक छोटी बच्ची थी जो केवल 8 महीने की थी। जो बात इस केस को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक रैंडम बच्ची नहीं थी, बल्कि 8 महीने की वो बच्ची अमरजीत की अपनी बहन थी। भारत के बिहार के एक गांव में जन्मे इस बच्चे ने अपने आसपास के और बच्चों के जैसा ही बचपन एक्सपीरियंस किया था। हालांकि उसके आसपास के लोगों में से कोई ये नहीं जानता था कि वो बड़ा होकर भयानक क्राइम कमिट करेगा। गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि उसके पिता एक मजदूर थे और उसने अमरजीत को बहुत कम उम्र से ही काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। परिवार को गरीब समझकर ये अज्यूम किया गया कि फिजिकल या वर्बल अब्यूज भी हुआ होगा, जिससे अमरजीत की साइकोपैथिक और सैडिस्टिक पर्सनालिटी का जन्म हुआ होगा। अपनी बहन की हत्या के कुछ ही समय बाद अमरजीत ने फिर से अटैक किया और इस बार एक और बच्चे की हत्या कर दी, जो कि सिर्फ 6 महीने की थी। ये विक्टिम उसी के मामा की बेटी थी। लगता था कि अमरजीत ऐसे विक्टिम्स को चुनकर खुशी पा रहा था जिन तक उसकी आसान पहुंच थी और वो उनका गला घोंटकर आसानी से उन्हें मार डालता था। इससे भी भयानक बात यह है कि परिवार और गांव वालों को अमरजीत के मर्डर्स के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे अपने परिवार के अंदर का मामला समझकर चुप रहने का फैसला लिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल्द ही अमरजीत की मर्डर करने की इच्छा उनके परिवार से बाहर भी चली जाएगी। 2007 में 6 महीने की बेटी खुशबू की मां चंदन देवी ने उसे स्कूल की डे केयर में दिन के काम करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी बच्ची गायब हो गई है। पूरे गांव में खबर फैलने के बाद लोगों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। उन्हें अमरजीत की हरकतें पता थी और वो ये भी जानते थे कि वो खुशबू तक आसानी से पहुंच सकता था। और जब ये बात उनके दिमाग में आई तब सब लोगों ने मिलकर अमरजीत का सामना किया। गांव वालों की पूछताछ के बाद भी अमरजीत के दिल में उसके कामों का कोई पछतावा नहीं दिखा, बल्कि उसने तो खुशी से गांव वालों को बताया कि कैसे उसने बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला और उसे कब्र में ले गया जहां उसे दफनाया गया था। अमरजीत ने बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहा
मैंने उसे ईंट से मार डाला। उसने उन्हें बताया कि उसने जल्दी से अपने आसपास की घास से ढक दिया और उसके मरने के बाद अपने घर चला गया। जुर्म कबूल करने के बाद अमरजीत को खुशबू के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि उसके परिवार ने अपने पहले 2 विक्टिम्स की हत्याओं को कवर कर दिया था, तो उसे अपनी बहनों के मर्डर्स के लिए कभी दोषी नहीं पाया गया। इसके बावजूद जब अमरजीत को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछा गया कि उसने अपने विक्टिम्स पर कैसे हमला किया और ऐसा क्यों किया, और इन सवालों पर अमरजीत का रिस्पॉन्स किसी को भी डरा सकता था। मर्डर्स के बारे में पूछे जाने पर अमरजीत सदा ने पुलिस की ओर देखा और मुस्कुराकर उनसे और बिस्कुट देने के लिए कहा। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया और जब भी उसे हॉरिफिक क्राइम्स के बारे में पूछा जाता था तब वो बात करना बंद कर देता था और बस मुस्कुराता था, और वो मुस्कुराहट हर किसी को डराने में कामयाब थी। ये तो क्लियर हो गया था कि अमरजीत चाइल्ड साइकोपैथी का एक क्लियर कट केस था और बेगूसराय के हेड अमीर लोधा ने अमरजीत के मामले की साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखने का ऑर्डर दिया। जल्द ही पटना के एक साइकोलॉजिस्ट शमशाद हुसैन ने अमरजीत की सिचुएशन पर गौर किया और पूछताछ के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक ऐसे बच्चे का मामला था जिसमें क्लियरली पश्चाताप की कमी थी और उसकी दूसरों को दर्द पहुंचाने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। ऐसा लगता था कि अमरजीत के ब्रेन में कोई डिफेक्ट था जिसके कारण केमिकल इम्बैलेंस पैदा हो गया था, जिसकी वजह से दूसरों को दर्द पहुंचाने से सैटिस्फैक्शन बढ़ जाती थी। अमरजीत को ऑफिशियली एक कंडक्ट डिसऑर्डर से डायग्नोज बताया गया था, जिसकी वजह से उसने बिना किसी गिल्ट और दुख के मर्डर्स किए और ऐसे और वायलेंट काम करने के लिए मोटिवेट भी हुआ। कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब अमरजीत को किसी चीज को सही या गलत होने का सेंस नहीं था। वो नहीं जानता था कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत, और प्रॉब्लमैटिक बात ये थी कि वो सही या गलत जानना चाहता भी नहीं था। एंड में अमरजीत पर जुवेनिल प्रिजन में मुकदमा चलाया गया और भारत के लॉज के अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगाया जाता है कि उसे केवल 3 साल के लिए जुवेनिल प्रिजन की सजा दी गई थी, क्योंकि किसी भी बच्चे को इससे ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा उसकी मेंटल सिचुएशन और समाज के लिए उसका बनाए हुए खतरे की वजह से उसकी सजा पूरी होने के बाद उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में रखा गया था। अमरजीत सदा अब कहाँ है कोई नहीं जानता। हालांकि 2015 में उसने द पोस्टमार्टम पोस्ट से कांटेक्ट किया और दावा किया कि वो भारत में चिल्ड्रन फैसिलिटी में ही है, जहां उसे 18 साल की उम्र तक रहना था। अमरजीत जब 20 साल से ज्यादा का होगा उसे बच्चों का घर छोड़ने की परमिशन मिल जाएगी। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि क्या वो और अधिक क्राइम करेगा या दोषी ठहराए जाने के समय उसकी चाइल्ड साइकोपैथी का इलाज किया गया था। ये मान लेना सेफ है कि अमरजीत सदा का केस एक ऐसा केस है जिसमें ना मर्डर के पीछे पहले से ही सोचे गए विचार हैं, बल्कि उनकी बॉडी को छिपाने की भी प्लानिंग की गई थी ताकि वो पकड़ा ना जा सके। ये सोचना कि ये सब एक 8 साल के बच्चे ने किया है काफी शॉकिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि अमरजीत ओरिजिनल कल्प्रिट नहीं था और उसे मर्डर्स के लिए फंसाया गया था, क्योंकि क्राइम के नेचर और डेड बॉडीज को छिपाने की जगह इतनी सोची समझी थी कि ये 8 साल के बच्चे का काम नहीं हो सकता था। ये थ्योरी भी कई लोगों का विश्वास हासिल करती है, क्योंकि साइकोपैथ चाइल्ड का कोई ऐसा मामला नहीं है जिसने ना केवल अपने विक्टिम्स को मार डाला बल्कि शरीर और सबूतों को छिपाने की हद तक भी चले गए। अब वो बच्चा जो बड़ा हो गया होगा वो कहाँ है ये तो पता नहीं, लेकिन अब बड़ा होकर वो नायक बनेगा या खलनायक ये हम जरूर जानना चाहेंगे। और अगर कोई और इन मर्डर्स के पीछे है जिसने अमरजीत को फंसाया होगा तो इस इंसिडेंट को खलनायक 2 मूवी में एक प्लॉट की तरह यूज किया जा सकता है, जिसमें अमरजीत से इंस्पायर्ड कैरेक्टर एक ग्रे शेड कैरेक्टर होगा और उसके नायक या खलनायक होने का पता मूवी के एंड में लगेगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी उस बैंक को लूटेगा सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी वही है। जो भी उस बैंक को लूटेगा सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी वही है।
जो भी